सर, लॉरेंस गोगोई केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, कहाँ से किया है और कौन है ये आरोपी? ये देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि 14 अप्रैल 2026 और उसके बाद 18 अप्रैल 2026 को यहाँ के कुछ लोकल व्यापारियों को लॉरेंस बैंक के द्वारा धमकी दी गई थी, जरिए व्हाट्सएप के और वीपीएन नंबर के, और साथ में कुछ ऑडियो भी भेजे गए थे। जब इस तरह की घटना सामने आई तो तत्काल ही इसमें क्राइम ब्रांच में प्रकरण दर्ज किया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। और इसी बीच में जानकारी मिली थी कि खरगोन ज़िले में कुछ आरोपी लॉरेंस गैंग से संबंध रखने वाले पकड़े गए हैं। तो इस संबंध में हमारी टीम भी खरगोन में जाकर के पूछताछ किया गया, स्थानीय विवेचकों से संपर्क किया गया, और उसके बाद में जब जानकारी ये मिली कि एक वहाँ पे जो आरोपी पकड़ा गया है राजपाल नाम का, उसका इंदौर से कुछ कनेक्शन है, तो उस संबंध में जब जानकारी ली गई, इनके टेक्निकल डिटेल निकाले गए, तो इनकी लिप्तता सामने आई। तब इस बात पर से ये हम इसके पुख्ता हमें प्रमाण मिले कि राजपाल जो है इसमें यहाँ के जो बिल्डरों को जो धमकी दी गई है उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोगों ने इसमें इसका प्रोडक्शन वारंट जारी करा के पुलिस रिमांड लिया जाकर के पूछताछ की। और जब राजपाल से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि यहाँ पर जो बिल्डरों को जो धमकी पर मिली है, और इसमें उसके चूँकि इस धमकी मिलने के पहले उनके घरों की रेकी की गई थी और उसके फ़ोटो वीडियो लोकेशन वगैरह भी ये हरी बॉक्सर गैंग को भेजे गए थे, जिसके माध्यम से उसने डराना धमकाने की कार्रवाई की थी। तो इस सब चीज़ों की जो रेकी करने का पार्ट था और उससे जो बातचीत जो की जा रही थी वो राजपाल द्वारा की जाने की बात सामने आई है। और साथ में यहाँ पर चूँकि खरगोन ज़िले में जो घटना हुई थी उसमें फायरिंग वगैरह की भी घटना हुई थी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। फिर भी पुलिस ने चूँकि ये जानकारी आई थी कि हैरी बॉक्सर गैंग लगातार इस पे लगी हुई है और इस तरह की कोई घटना घटित कर सकती है, इसी उम्मीद पर हमने भी यहाँ पे कौन लोकल में कौन व्यक्ति था जो इसकी रेकी कर रहा था, इस संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। और राजपाल को यहाँ ला करके पुलिस रिमांड में लिया जा करके पहले 3 दिन का रिमांड लिया गया, फिर 4 दिन का पुनः रिमांड लिया गया। उससे पूछताछ जब गहराई से की गई तो ये बात सामने आई कि राजपाल ने यहाँ पर एक दूसरे आरोपी हैं सोनू उर्फ रितेश खंगार, ये भंवर कुआं का एक व्यक्ति है जो लोडिंग व्हीकल वगैरह चलाता है, ड्राइवरी का काम करता है। उसको यहाँ पर इसने संपर्क किया था। तब इस जानकारी के लगते ही हमने यहाँ पे लोकल स्तर पर सोनू रितेश खंगार को पूछताछ के लिए बुलाया और 2-3 दिन लगातार हम लोगों ने उससे गहन पूछताछ की। और उसके बाद में जब टेक्निकल डिटेल देखा गया और राजपाल के जो स्टेटमेंट थे उनको क्लोजली उनका वॉच किया गया, तो ये पाया गया कि सोनू उर्फ रितेश खंगार ही वो व्यक्ति था जिसके माध्यम से यहाँ पे जो लोकल बिल्डर हैं उनकी रेकी की जा रही थी, और रेकी करके इसकी जानकारी हैरी बॉक्सर गैंग तक राजपाल के माध्यम से पहुँचाई जाने की कोशिश की जा रही थी। और ये इसमें और भी आरोपियों के अभी इसमें शामिल होने की निश्चित रूप से शंका है। और कहीं ना कहीं राजपाल का इन्वॉल्वमेंट और रितेश खंगार का इन्वॉल्वमेंट इस प्रकरण में अभी पाया गया है। अतः इन दोनों प्रकरणों में मतलब इन दोनों प्रकरणों में पूछताछ के उपरांत इसमें इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। फायर करने के लिए क्या था? फोन कॉल में क्या होता है? फ़ोन कॉल में रोल ये था कि फ़ोन तो हैरी बॉक्सर की तरफ से गैंग की तरफ से ही आए थे, लेकिन यहाँ पे इनकी बेसिक जानकारी जुटाना, इनके बारे में जानकारी देना और इनकी फ़ोटो बनाना और इनकी लोकेशन वहाँ तक पहुँचाने का जो कार्य किया गया था, कहीं ना कहीं इसमें ये लोग शामिल थे। फायरिंग की भी प्लानिंग थी सर इन लोगों विवेक अंबानी के घर के पास? निश्चित रूप से अगर ये पकड़े नहीं जाते तो आगे भी जिस तरीके से खरगोन में इन लोगों ने घटना घटित की थी और फायरिंग करके उसको डराने का प्रयास किया था, तो निश्चित रूप से ये घटना को आगे अंजाम देने की इनकी योजना थी। और ये जो सोनू खंगार पकड़ा गया है इसके खिलाफ पहले से ही जान से मारने की कोशिश, चाकूबाजी, बलवा करना, घर में घुसकर मारपीट करना और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध पहले से ही दर्ज हैं। और एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है, इसीलिए राजपाल ने इससे संपर्क भी किया था और इसने इस बात को स्वीकार भी किया, पूछताछ में भी इसने इस बात को स्वीकार किया है
कि राज्यपाल ने उससे संपर्क किया था और उसने यहाँ पर घर में रेकी करने की बात को भी यहाँ स्वीकार किया। फायर आर्म्स भी किसी तरह के प्राप्त हुए हैं क्या, कि कोई जानकारी कहाँ से लेकर आने वाले थे? अभी इसमें चूँकि उसने इसमें कोई फायरिंग की घटना इसमें हमारे यहाँ नहीं हुई थी और चूँकि ये घटना आगे घटित वो कर नहीं पाए, इसके पहले ही राज्यपाल को खरगोन पुलिस ने भी उसको उठा लिया था, इसलिए ये आगे की घटना को नहीं कर पाए। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये घटना यहाँ ओपन नहीं होती या इसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे कोई गंभीर घटना घटित होने की संभावना। हमने यही करके फोन पर से ब्लॉक ही करता था, बाकी लोग जानकारी नहीं पाते थे कारोबारी। डेफिनेटली यही सत्य है, क्योंकि इसमें वीपीएन जो कॉल होते थे व्हाट्सएप पे कॉल के माध्यम से जब उनकी जानकारी ली गई तो ये कॉल इंडिया के बाहर से हुए थे। और दूसरा ये कि इसमें कोई भी व्यक्ति, लोकल व्यक्ति इसमें धमकी देने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये जो गैंग है इसका सिस्टम ही इस तरह से चलता है कि ये वहाँ ऊपर से धमकी देते हैं और लोकल स्तर पर ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो वहाँ पे इनके काम को एग्जीक्यूट करें, इनको डरा धमका दें और उसी के आधार पे ये फिर उनसे फिरौती की राशि वसूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंदौर में ये कार्रवाई इनकी नाकाम कर दी गई। इसके पहले ही इसको जो अपना ये आरोपी है सोनू प्रीतेश कंगार और राज्यपाल को अरेस्ट किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।